तो मैडॉक फिल्म्स की अगली पिक्चर थामा का अनाउंस गलत चैनल पे आ गए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अनाउंसमेंट दूसरी साइड से भी हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं मार्वल की। आई मीन वी ऑल नो कि 2025 में उनकी 3 मूवीज आने वाली हैं, जिसमें से फैंटास्टिक 4 को लेकर मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूं बिकॉज इट विल एक्चुअली शो अस अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग डूम। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इनके शोज कौन कौन से आने वाले हैं? अगर हम लोग डेयरडेविल और आयरन हार्ट को याद भी रख लें तो भी कितने ही हो जाएंगे? मैं बताता हूं, 6 नहीं, सच में 6 शोज मार्वल ने रिसेंटली अनाउंस किए जो 2025 में इनके रिलीज होंगे। एंड अगर इनको मूवीज के साथ कंबाइन करके देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 2025 के ऑलमोस्ट हर महीने मार्वल का कुछ ना कुछ ड्रॉप होने वाला है। पर 2025 में क्यों, पहले दिसंबर की भी बात कर लेते हैं। 2024 जिसमें व्हाट इफ का सीजन 3 रिलीज होगा और ऐसा बोला जा रहा है कि इनकी पूरी ट्रिलॉजी को कंप्लीट करेगा और इसके बाद शायद हमको व्हाट इफ का कुछ भी देखने को ना मिले, एटलीस्ट सीक्रेट वॉर्स तक, विच विल प्रोबेबली मेक सेंस क्योंकि उसके बाद ये लोग अपने यूनिवर्स को रिबूट करेंगे। और अगर मल्टीवर्स में कुछ खेला खाला करने का मन किया तो फिर अगला सीजन आ जाएगा। तो मार्वल ने एक छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो ड्रॉप किया जिसमें इनके जितने भी टेलीविजन और एनिमेशन वाले शोज हैं उनके ग्लिम्पसेस दिखाए। और सबसे पहले व्हाट इफ आता है जो कि इस साल दिसंबर में रिलीज होगा और इसमें काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग लग रही थी देखने में, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ एक मेक सूट जो मैंने सोचा नहीं था कि कभी मार्वल में देखूंगा, बट हियर वी आर। फिर इसके बाद अगर जनवरी में आगे बढ़ा जाए तो सबसे पहले ड्रॉप होगा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। जी हाँ, ये वही एनिमेटेड एनिमे सीरीज है जिसको मार्वल वाले जापानी लोगों से बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले इसी को स्पाइडरमैन फ्रेश ईयर करके अनाउंस किया गया था। मतलब इसमें ये लोग टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है उसके स्कूल की कहानी बताते और उसकी ओरिजिन स्टोरी बताते कि आखिरकार उसको अपनी शक्तियां मिली तो मिली कैसे। बट देन दे रियलाइज्ड कि इससे बहुत सारी खिचड़ी भी पक सकती है और कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि एमसीयू के काफी सारे इवेंट्स भी इसी के साथ कोइंसाइड करेंगे। तो उन्होंने वो सारी चीजों को ड्रॉप आउट करके सीधे सीधे कहा कि ये शो नॉन कैनन है, मतलब इसका एमसीयू से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये कहानी एक स्पाइडरमैन की एनिमेटेड शो की है जो कि कंप्लीटली एमसीयू से अलग टेक प्लेस करेगी। और इसका कुछ टाइम पहले उन्होंने रोस्टर जो दिखाया था उसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं। एंड व्हेन आई से कई सारे तो ऑलमोस्ट एवरीवन, नॉर्मन ऑसबॉर्न जो एमसीयू में है ही नहीं वो भी दिखा दिया इसमें। फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और वेनम की फाइट होगी। वेनम अपना टुकड़ा वहीं छोड़ के चले जाएगा एडी ब्रॉक की तरह, तो वो 2 बूंद जिंदगी की उठा करके शायद ये फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ब्लैक सूट में कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी है लोग। तो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन डिज्नी प्लस पे रिलीज होगा 29 जनवरी को, मेरे ख्याल से व्हाट इफ के सीजन 3 खत्म होने के बाद, जो कि 22 दिसंबर को रिलीज हो रहा है। फिर इसके बाद फेब में आने वाली है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसमें हमारे रेड हल्क को दिखाया जाएगा। और इसके ऊपर हम लोग और भी बात करना शुरू करेंगे जैसे जैसे ये लोग इसका मटेरियल ड्रॉप करेंगे। रेड हल्क, लीडर और उसके साथ में आने वाले एक्सेसरी कैरेक्टर्स जिनके बारे में किसी को भी कोई केयर नहीं है, बात कर लेंगे उन पे भी। जनवरी हो गया, फरवरी में भी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के एपिसोड्स चलते रहेंगे और उसके साथ में ही ये लोग कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को टपका देंगे। लेकिन फिर आएगा मार्च में एक बहुत ही एपिक ग्रेटनेस वाली चीज जिसका नाम है डेयरडेविल रीबॉर्न अगेन। मैं ऐसा इसीलिए बोलता हूं क्योंकि उसको 3 बार कैंसिल करके 2 बार चालू किया गया और उसमें भी राइटिंग टीम को 36 बार बदल दिया है। बट नाउ वी हैव समथिंग जो कि नेटफ्लिक्स से काफी क्लोजली रिजेंबल कर सकता है और डेयर आई से कि ये लोग इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। बिकॉज नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल को क्या चीज ग्रेट बनाती थी, मतलब उसका ग्राउंडेड अपीयरेंस, और ऐसा लगता था कि ये डेयरडेविल रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट कर सकता है कुछ चीजों को छोड़कर। लेकिन इसके साथ में जो उसकी ग्रिटी फीलिंग थी, जो डार्क टोन्स थी, उस सारी चीजों को ऐसा लग रहा है कि जो डिज्नी प्लस वाला शो है रीबॉर्न अगेन, इसने भी एम्ब्रेस कर लिया है। और इसकी जो भी थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाई गई उन सबको देखकर ऐसा महसूस होता है कि हम लोग वही नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल को ही विटनेस कर रहे हैं। जैसे इसकी कुछ क्लिप्स में हम लोग डेयरडेविल को किंगपिन से बात करता हुआ देख सकते हैं। किंगपिन वही विंसेंट डोनोफ्रियो वाला है जो बोलता है कि तुम भी दुनिया में काफी आगे बढ़ गए। डेयरडेविल कहता है, मतलब मैट मर्डॉक उससे कहता है कि आई कैन से द सेम अबाउट यू। लेकिन फिर हमको ये पता चलता है कि किंगपिन को डेयरडेविल की आइडेंटिटी मालूम है यहाँ पर, और वो उससे सीधे सीधे कहता है कि क्या तुम्हारा डार्क साइड भी इस चीज से एग्री करेगी, और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। अ मोमेंट आई नेवर थॉट आई विल सी डेयरडेविल डूइंग विद किंगपिन। और बस इसके बाद कुछ एक्शन पैक्ड शॉट्स देखने को मिलते हैं जहां पर जॉन बर्नथाल का पनिशर भी दिखाया जाता है जो कि कुछ कॉप्स या कोई सिक्योरिटी स्क्वाड है उससे छुपने की कोशिश कर रहा है। बट फिर वहां पे डेयरडेविल की एंट्री होती है जो अपना बिली क्लब लेके उन सबको पेलना शुरू कर देता है। बिली क्लब से मुझे याद है कि एक शॉट है जिसमें वो डब्बा खोलता है और उसमें 2 बिली क्लब्स दिखाए जाते हैं। दे लुक एब्सोल्युटली स्टाइलिश, और उसी का यूज करके वो जंप कर रहा है एक बिल्डिंग से, जो शॉट्स हम लोग कॉमिक बुक्स में बहुत बार देख सकते हैं। और इसी वजह से डेयरडेविल को अ मैन विदाउट फियर कहा जाता है। तो ऐसे आइकॉनिक शॉट्स हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के शो में नहीं देखे थे, बट इसमें हमको देखने को मिलेंगे। प्लस द
डार्क टोन, वो सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड हो रही है। फिर इसके बाद कुछ शॉट्स को देखकर ये भी लग रहा है कि ये शायद जो पॉइंटडेक्स्टर था पिछले सीजन में हमारे बुलसाई भाई, उससे भी फाइट कर रहा है। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन रिलीज होगा डिज्नी प्लस पे 4 मार्च को, जिसके हफ्ते में 1 एपिसोड ड्रॉप होंगे, जिनमें से हर एक के लिए आई विल बी एब्सोल्युटली एक्साइटेड फॉर। एंड मार्च और अप्रैल पूरा ले लेगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन, और मई की स्टार्टिंग में ड्रॉप हो जाएगी थंडरबोल्ट्स। समझ रहे हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अभी तक कुछ भी खाली नहीं मिल रहा है अपने को। इसमें वही मार्वल की सुसाइड स्क्वाड दिखाई जाएगी जो कि सेंट्री से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन सारी चीजों को छोड़ दिया जाए तो सेंट्री के लिए काफी एक्साइटेड हूं, बिकॉज उसका एमसीयू में डेब्यू होने वाला है एंड आई वांट टू सी कि मार्वल ने उसको किस तरीके से हैंडल किया हुआ है। सो फार इट लुक्स फाइन, लेकिन जैसे जैसे इसका और भी मटेरियल ड्रॉप होगा तो उसमें और भी बात करना स्टार्ट करेंगे। तो मई में हो गई थंडरबोल्ट्स, लेकिन जून भी खाली नहीं है, क्योंकि जून में ड्रॉप हो रहा है आयरन हार्ट। आई नो इसके लिए किसी ने नहीं पूछा था, बट मार्वल ने उसको पिछले साल से शूट करके पटक लिया है, तो कहीं ना कहीं तो गिराएंगे। तो 24 जून को ड्रॉप होगा आयरन हार्ट, जिसमें हम लोग रिरी विलियम्स को देखेंगे, जो कि अब वकांडा से भगाई जा चुकी है, लेकिन उसको सूट नहीं दिया। जो उसने इतनी मेहनत से वाइब्रेनियम का आयरन मैन सूट बनाया था शूरी के लिए, तो शूरी ने कहा कि ये छोड़, तू निकल जा। उसने कहा बहन मेरे को रखने दे। उसने कहा मेरी खुद की जगह पक्की नहीं है यहाँ पर, तेरे को कैसे रहने दूं। तो रिरी विलियम्स आ चुकी है एक बार फिर से MIT में, वापस बनाने की कोशिश करती है वैसा ही सूट, लेकिन क्योंकि वाइब्रेनियम है नहीं उसके पास, तो कुछ काम चलाओ बना लेती है, लेकिन उसके लिए भी उसको मदद लेनी पड़ती है पार्कर रॉबिन्स की, जो कि एक गैंग ऑपरेट करता है हाइस्ट वाइस्ट करने के लिए, और बोलता है कि कुछ अच्छा काम करने के लिए कुछ बुरा काम करने की भी जरूरत पड़ती है सेनोरिटा। तो बस रिरी विलियम्स उसके सहारे से एक आयरन हार्ट का सूट बना लेगी, क्राइम को स्टॉप करने की कोशिश करेगी, बट देन शी रियलाइजेस कि जिस क्राइम को वो स्टॉप कर रही है वो शायद उसने खुद ही क्रिएट किया हुआ है, और उसके ऊपर से मेफिस्टो है भाई, है इसमें आए, मैं बता रहा हूं इसमें मेफिस्टो आएगा, ठीक है, और मजा दिला देगा सबको। आयरन हार्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेफिस्टो को देखकर अपन चिल कर लेंगे। तो 24 जून को ये शुरू हो जाएगा और ये चलता रहेगा जब तक ये खत्म होगा। ठीक उसी मोमेंट पे हमको देखने को मिलेगी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स 25 जुलाई 2025 को। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, डेयरडेविल बॉर्न अगेन एंड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड, सबसे ज्यादा प्रोबेबली मार्वल का जितना भी जो कुछ भी आ रहा है 2025 में, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इन दोनों चीजों के लिए है। एंड उसका रीजन फैंटास्टिक फोर की मूवी नहीं है, एक्चुअली इसका प्रेमाइस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज फैंटास्टिक फोर की ये वाली मूवी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, तो हमको MCU से कुछ अलग एस्थेटिक देखने को मिलेगा, प्लस एक रेट्रो वाइब है, और फिर हमारे RDJ की डूम की एंट्री भी तो बना है। तुमको क्या लगा इसमें नहीं है? इसी में तो आएगा, उसके बाद सीधे डूम्सडे में थोड़ी ना दिखा देंगे, कहीं पोस्ट क्रेडिट या कहीं पर तो इसका लुक फंसाने की कोशिश करी जाएगी, जिसके बाद इसको फिर डूम्सडे में एंट्री मिलेगी। तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जो कि सुपरमैन के साथ तगड़ा कंपटीशन देने के लिए उतर रही है, वो निकलेगी, और उसके बारे में बात चली रही होगी कि अगस्त 6 को ड्रॉप हो जाएगा एक और नया एनिमेटेड शो, जिसका नाम है आइज ऑफ वकांडा। अब पर्सनली मैं इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड हूं नहीं, क्योंकि इसको ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें तचाला तो होगा नहीं, क्योंकि उसको मार्वल ने रिटायर कर दिया है। तो अब ये लोग नई कहानी बताने की कोशिश करेंगे वकांडा के अलग अलग वॉरियर्स के थ्रू, मतलब तचाला के पहले जो भी ब्लैक पैंथर रहे हैं और उनके जो कुछ भी एडवेंचर्स हुए हैं, तो उनकी कहानी बताई जाएगी, जैसे तचाका हो गए या अजूरी हो गए या उनके पहले वाले जो भी थे, तो इन सब की स्टोरीज को एक एक एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो इसको आप एंथोलॉजी टाइप का कुछ समझ सकते हो। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा फील नहीं है इसका, लेकिन फील आएगा अक्टूबर से, क्योंकि 25 अक्टूबर को हमें देखने को मिलेगा मार्वल ज़ॉम्बीज। ये वही मार्वल का एनिमेटेड शो है जिसको स्पिन ऑफ करके बनाया जाएगा व्हाट इफ से, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी एनिमेटेड फॉर्म में दिखाएगा, जहां पर मार्वल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो सुपर हीरोज हो या सुपर विलन, सब कुछ माइंडलेस या फिर माइंडफुल ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसकी एक छोटी मोटी झलक हमने व्हाट इफ के सीजन 1 और 2 दोनों में ही देखी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसको 6 एपिसोड का टीवी MA बनाया जा रहा है, मतलब ये टीवी की भाषा में रेटेड R होगा, क्योंकि खून खराबा भी तो दिखाना है। और अगर इसकी पहली झलक की बात करें तो इसमें हमको कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक थानोस वाला तो पहले भी देखा ही था, वो अपना पूरा गॉन्टलेट पकड़ के बैठा हुआ है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक शॉट है जिसने मेरी आंखों को कैच किया, और वो था ये बंदे का। ऐसा सुनने में आ रहा था कि इस वाले शो में हमको प्रोबेबली एक मून नाइट देखने को मिलेगा, जो कि ब्लेड है। आई एम नॉट जोकिंग, ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें ब्लेड होगा, बट हु नोस इफ ही इज मून नाइट। मतलब मून नाइट वाला ब्लेड मैं ले लूंगा भाई, मतलब कहीं से तो मिल रहा है ना। और अगर कबूतरों की मानी जाए तो माशाल्लाह अली ने भले ही ब्लेड के लिए मना कर दिया हो, लेकिन इस वाले ब्लेड के लिए अपनी लाइंस वगैरह सब कुछ डब कर दिए हैं। तो ये भले ब्लेड ना हो, लेकिन इस वाले शो में ब्लेड जरूर आएगा, इस बात की गारंटी तो है ना? है ना?
और बस फिर ये खत्म होगा और दिसंबर 25 से शुरू हो जाएगा वंडर मैन। ये एनिमेटेड शो नहीं बल्कि एक लाइव एक्शन शो होगा जिसमें हमको याहया अब्दुल मतीन, जो कि हमारे एक्वामैन में ब्लैक मैंटा का रोल प्ले कर चुके हैं, वो देखने को मिलेंगे और इसको एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करी जाएगी। यू सी, वंडर मैन कॉमिक बुक्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक सुपर हीरो होने के साथ साथ एक मूवी स्टार भी है, मतलब उसका सिनेमा से भी थोड़ा बहुत कनेक्शन है। तो इन्होंने वो सुपर हीरो वाली चीज को शायद साइड में रख दिया और वो सिनेमा वाली चीज पर डबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक मूवी के ऑडिशन देने के लिए आया हुआ है एंड ही इज एब्सोल्युटली एक्साइटेड फॉर इट। और उसके अलावा भी हमको इसमें ट्रेवर स्लैटरी देखने को मिलेंगे जो कि रिटर्न कर रहे हैं शैंग-ची के बाद। तो इनके कुछ वियर्ड एडवेंचर्स होंगे, इसको कॉमेडी सीरीज की तरह मार्केट किया जा रहा है। ऑल्दो एक फन फैक्ट बता देता हूं, वांडा विजन के साथ अगर कोई लव ट्रायंगल में तीसरा बंदा फंसता है तो वो है वंडर मैन। नहीं, मैं मजाक नहीं कर, आई वुड लव टू सी दिस ट्रायंगल। तो ये हैं वो सारे प्रोजेक्ट जो कि 2025 में रिलीज होने वाले मार्वल की तरफ से। अब ब्लेड अगर होती तो नवंबर में उसको भी फंसा देते, लेकिन अफसोस, गलत जवाब। ब्लेड को खुद ही अपने पिक्चर की परवाह नहीं है, वो ज़ॉम्बी वाले शो में एनिमेटेड वर्जन की वॉइस डब कर रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। इनफैक्ट कुछ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं चलेगा, आके निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ हैं जिनको लेकर जेन्युइनली एक्साइटमेंट है, जैसे डेयरडेविल, फैंटास्टिक फोर, मार्वल ज़ॉम्बीज। ये 3 देखने में मजा आएगा। उसके अलावा अगर हमको कुछ भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए, हाँ, मैं फिर आयरन हार्ट में वो जो आएगा, वो उसके बाद मैं तब करूंगा जब वो आएगा। अब कोई बात नहीं होगी उसकी। लेकिन अगर आप भी इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड हो और अगर आप चाहते हो कि वो डिलीवर करें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अपनी जिंदगी, आज छोड़ देता हूँ, दिवाली भी है ना।